अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली जी वो लिस्ट मेरे हाथ लग चुकी है जिसका मुझे बड़ा बेताबी से इंतज़ार था। हमारे दोस्तों भाइयों के नाम है इसमें। छोटी-छोटी स्कीमें, काले पाइप, लाख, डेढ़ लाख, ढाई लाख तक की स्कीमें इसमें। अफ़सोस की बात ये है कि हम बहुत सस्ते बिकते हैं। फ़र्ज़ करें इसकी जगह हमारे रोड अच्छे बन जाते, स्कूल की इमारत बन जाती, डिस्पेंसरी बन जाती, तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी तारीफ़ करती और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारती। आज मैंने इस लिस्ट में जितने भी नाम है ना, सब नाम ले लेने थे। जिस भाई के हैं, जिसने जो स्कीम ली है, स्कीम लगी है, नहीं लगी, अगर स्कीम ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन मुझे एक बात ने रोक लिया। वो बात क्या थी कि 2 दिन पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी सरदार जावेद अयूब साहब का वेलकम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 4 साल का जो कारकर्दगी थी छकड़िया में। वो वीडियो अपलोड करने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ मैसेजेस का और वॉइस का। जब मैंने उनको ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश की, तो मुझे ये लगा कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नेगेटिव दिखाने के लिए, उनकी इमेज गिराने के लिए ये वीडियो बनाई। ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। ये जानने के लिए हमें 2016 में जाना होगा। 2016 में मैंने और हमारे कुछ साथियों ने पीएमएलएन को भी ज्वाइन किया था, इसी बुनियाद पे कि हमारे इस इलाके में कुछ तरक्याती काम होंगे, और हुए भी। पीएमएलएन ने वहाँ से विन किया। उसके बाद हमें रोड मिला, ये जो रोड पक्का रोड है ये हमें मिला, और स्कूल की इमारत मिली, और उसके अलावा हमें 60 से 65 लाख रुपए स्कीमों की मद में मिले, जिनका मुझे पता नहीं चल सका कि वो स्कीमें किसने ली। और जब मुझे ये पता चला कि अब ज़ाती मफाद शुरू हो गया है, स्कीमों की मद में 60 से 65 लाख रुपए लोगों ने ले लिए हैं, लेकिन उसकी मालूमात मुझे नहीं पता चल सकी, तो उसके बाद मैं मुखालफत में बोलता रहा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ गाँव की तरक्की था। आपको याद होगा साद का पुल जब बह गया था, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने अपने ये पीटीआई वाले भाइयों से गुजारिश की थी कि मीर अतीक साहब को कहें कि वो भी अपना रोल अदा करें। तो मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि मैं लोगों को टारगेट करता रहूँ या लीडरों के ऊपर ये बातें करता रहूँ। मकसद सिर्फ यही होता है कि जहाँ मुझे नज़र आता है कि मुझे गाँव की इन मामलात के ऊपर बात करनी है, तो मैं बात करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, तो ये उसकी गलतफ़हमी है। आपको पता है लीडर की चंद खसूसियात में से एक ताल्लुकात है। लीडर अपनी टीम के साथ अच्छे ताल्लुक रखता है और उनकी ज़रूरत को समझता है। और आपने अपने लीडर को क्या समझाया? बड़ी माजरत के साथ हमने अपने लीडरान के सामने ये सब करके अपनी वैल्यू खुद कम की है। हमने अपनी ज़रूरत बताई बहुत कम है। अब वो समझ गए कि जो चीज़ 2 रुपए में मिल रही है, वो 500 रुपए में क्यों खरीद। अच्छा, इस लिस्ट में जो नाम है ना, वो पढ़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक पार्टी के स्कीम खोरों के नाम क्यों लूँ? बाकी 2 पार्टियों के जो स्कीम खोर हैं, उनके नाम भी लेने चाहिए। तो जब तक उन दोनों की डिटेल नहीं है, तो मैं किसी एक पार्टी के वर्कर के नाम नहीं ले सकता, माजरत के साथ। क्योंकि बात सिर्फ स्कीमें खाने की हद तक नहीं रही। लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने मास्टर हो चुके हैं कि स्कीमें खाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब लोग जो है इस हद तक चले जाते हैं कि अगर आपने कोई स्कीम ली है, तो मैं ये सोचूंगा कि वो स्कीम तो आपकी है, लेकिन वो लगनी मेरी सोच के मुताबिक चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए ये मैं तय करूँगा। अब ऐसे हालात में आप या मैं किसी का एहतसाब कैसे कर सकते हैं? ऐसे हालात में सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर मैं दूसरे पे कोई इल्ज़ामात लगा रहा हूँ या मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे के ऊपर मेरी मर्ज़ी मुसल्लत हो, तो फिर मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं खुद ठीक हूँ? अगर मैं खुद ठीक हूँ, तो फिर तो मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैं खुद भी इन कामों में मुलव्वस हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना होगा। अगर मेरी बात बुरी लगे, तो मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह, लेकिन हकीकत यही है, जिसके भी हाथ कुछ लगा है, उसने खूब मौज की है। सिर्फ पाक साफ वही है जिसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब बात अगर खुद के एहतसाब की हो रही है, तो मेरा इखलाकी फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं खुद का एहतसाब आपके सामने रखूं। 2016 में मैंने सियासत में दिलचस्पी ली और पीएमएलएन को ज्वाइन किया। उससे मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। वो भी स्कीम मैंने खुद नहीं रखवाई थी। हमारे कुछ भाइयों ने एक लिंक रोड रखवाया था। कुछ ज़मीनी मामलात होने की वजह से शायद वो लिंक रोड नहीं बन पाया, तो इनका एहसान है। इन्होंने कहा कि आप रोटा टू अपने घर या बन्ना तक ये रोड निकलवा लें। जब मैंने काम शुरू करवाया, तो वो 1 लाख रुपए नाकाफ़ी थे। फिर हमें 1 लाख रुपए अपनी जेब से डालकर अपने घर तक इस रोड को हम लेके गए। वहाँ से आगे रशीद भाई लोग अपनी खुद की मदद खुद के तहत जो है वो रोड अपने घर तक लेके गए। ये जो फ़ायदा था, ये मुझे पीएमएलएन के दौर में हुआ। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के जो पिछले गुज़िश्ता 4 साल हैं, उसमें हमें जो फ़ायदा हुआ, वो सिर्फ एक बंडल काला पाइप आबिद भाई को मिला है। उसके अलावा अगर सरदार लतीफ़ साहब हैं या हमारे पीएमएलएन के जो नुमाइंदे थे उस वक्त, कोई एक स्कीम अगर मुझ पे साबित कर दें, आपकी जूती और मेरा सर होगा। 2016 से 2025 के दरमियान इन 9 सालों में 1 लाख रुपए वो लिंक रोड के और एक काला बंडल पाइप जो आबिद भाई को मिला है। इसके अलावा मैं और मेरे 3 भाई, अगर आपको किसी दफ्तर के आसपास भटकते हुए नजर आए हों किसी स्कीम के लिए, या हमारे जो पीपी के नुमाइंदे या पीएमएलएन के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर हमने
کوئی اسکیم مانگی ہو تو ثابت ہو جائے تو آپ کی جوتی اور ہمارا سر ہوگا. یہ تھا میرا 9 سال کا احتساب جو میں نے سیاست میں آنے کے بعد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس سے پہلے جب سے میں نے یاد سنبھالی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومت کی طرف سے چیز ہمیں ملی ہو. یہاں تک کہ جو واٹر سپلائی کی جو لائنیں ہیں ہمارے آس پاس تو میں نے دیکھی ہیں سرکاری لائنیں, لیکن میرے گھر میں کوئی سرکاری لائن نہیں لگی. کل ملا کے بات یہ ہے کہ آج میں بھی اپنی آدھی زندگی گزار چکا ہوں, تو اس سارے دورانیے میں وہ ایک بنڈل پائپ اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ فائدہ ہو. آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ حافظ.